सभी मंत्रियों के साथ दरबार में विराजमान हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या हो। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। मंत्रीवर आर्षमान जी महाराज, मेरी प्यारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है मंत्रीवर? नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं। प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए आर्षमान। महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज आपका चेहरा उदास क्यों है? मंत्रीवर, यदि तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मंत्रीवर मेरी बात को सुनो। मंत्रीवर, मेरी उदासी का कारण है कि मेरे ना रहने के बाद इस अयोध्या का राज्यभार कौन ग्रहण करेगा? मंत्रीवर, कौन ग्रहण करेगा? जिस सूर्यवंश में महाराज दिलीप, भागीरथ, रघु एवं हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा का जन्म हुआ, क्या मेरे बाद इस रघुकुल का समापन हो जाएगा? बस यही सोचकर मुझे दिन और रात चिंता रहती है मंत्रीवर। महाराज, चलकर यह व्यथा गुरुदेव को सुनानी चाहिए। अवश्य गुरु जी कोई उपाय बताएंगे। आर्षमान, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। मैं भी यही सोच रहा हूं कि क्यों ना गुरुदेव के आश्रम चलकर उन्हें अपनी यह व्यथा सुनाई जाए मंत्रीवर। मंत्रीवर, गुरुदेव के आश्रम चलने की तैयारी की जाए। जय श्री क्या हो महाराज। और दर्शक बंधु ध्यान देंगे, महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर, गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर विराजमान हैं। महाराज दशरथ वहीं पहुंच रहे हैं और अपनी बात, अपनी व्यथा बता रहे हैं। दृश्य आप लोगों के सामने है, देखो।
में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजा। अयोध्या नरेश सब कुशल तो है। आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव, हाँ राजा। आपका अनुमान सत्य है गुरुदेव। मैं ये सोच रहा हूं, क्या मेरे बाद इस रघुकुल का अंत हो जाएगा गुरुदेव? जिस रघुकुल में एक से महाप्रतापी राजा हुए, क्या वो दशरथ के बाद समाप्त हो जाएगा गुरुदेव? गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजा। गुरुदेव, अरे कर चुका विवाह 3 अब तक, इसका फल मुझको मिला नहीं। कर चुका विवाह, कर चुका विवाह 3 अब तक, इसका फल मुझको मिला नहीं। आने वाला है चौथापन गुरुदेव, आने वाला है चौथापन। यश तेज प्रताप का खिला नहीं, आने वाला है चौथापन। ना जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। ना जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ गुरुदेव, हाँ राजा। मैं निर्बल होता जाता हूँ। इस प्रबल दुख ने घेरा है, मैं निर्बल होता। ऐसा तरवर क्या तरवर है, जिससे फल ही उत्पन्न न हो। ऐसा तरवर क्या तरवर है, जिससे फल ही उत्पन्न न हो। वो जलधर ही क्या जलधर है गुरुदेव, वो जलधर ही क्या जलधर है, जो जल ही से संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही हो अब गुरुदेव, हाँ राजन। गुरुदेव उपाय वही हो अब, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। गुरुदेव, बोलो राजा। गुरुदेव उपाय वही हो अब, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भीतर पड़ पहुँचे गुरुदेव, पितरों को भीतर पड़ पहुँचे। आगे को वंश चले अपना, पितरों को।
राजन आप हाँ, गुरुदेव। गुनाह ना करें। राजन चिंता है बड़ी पिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है चिंता है बड़ी पिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। सीता मुर्दे को जगाती है, चिंता जीते को खाती है। सीता मुर्दे को राजन हाँ हो गुरुदेव। जाए कुपुत्र कहीं वो तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। राजेंद्र राजन इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ठ की संविधान करो, पाओगे जग में 4 पुत्र, पाओगे जग में 4 पुत्र। भगवान विष्णु का ध्यान करो, पाओगे जग में। राजन आप 4 पुत्र पाएंगे, आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना होगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेष यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान तुम्हारे होते हैं, वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। वे मान जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार अति शीघ्र ही श्रृंग ऋषि को बुलाकर यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी करता हूँ। हाँ राजन मंत्री और सुमंत्र अति शीघ्र ही श्रृंग ऋषि को बुलाकर और उनसे सलाह लेकर यज्ञ के लिए जो सामग्री हो उसे अति शीघ्र महल में लाने का कष्ट किया जाए। मंत्री गुरुदेव, हाँ राजन अब मैं अपने महल को वापस चलना चाहता हूँ। ठीक है राजन। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव राजन। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुनाही। गुरु गृह गया हो, गुरु गृह गया वो तुरंत वहीं पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। ये निज दुख सुख सब गुराही सुनायो, कहा वशिष्ठ बहुविधि समझायो। दर्शक बंधु बैठे रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात है, 12:30 बजे में
12:30 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी और ऐसे बैठे रहो बस। अगला दृश्य होगा महाराज दशरथ का दरबार, यज्ञशाला, जहां पर महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर और तमाम संत महात्मा ऋषि दरबार में मौजूद हैं, जिनकी देख रेख में यज्ञ हो रही है। दृश्य सामने के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजन, पूजन की सारी सामग्री एकत्रित हो चुकी है। अब पूर्ण आहुति करने की तैयारी करो राजन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्वजम्बोफलचारुहासं मासं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजन, अब आप ये प्रसाद आप अपने लीजिए और अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर हिस्से में दे दीजिएगा। ये हम बांटते हूँ निपुजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल समही समझा, परमानंद मगन निप हरसि नाहि दय समान। हे तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यारी तहाँ चली आई। अर्धभागी कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। के कई कहानी पुसोदय, रहव ये भागी गए। दर्शक बंधु ध्यान देंगे, महाराज दशरथ अपने दरबार में सभी मंत्रियों के साथ विराजमान हैं। तब तक दासी वहीं शुभ समाचार बताने जा रही है। दृश्य बिल्कुल सामने है। महाराज दशरथ
जो अग्निदेव से फल प्राप्त हुआ उसे अपनी तीनों रानियों में बांटा और आज खुशी का दिन आया और यही खुशी का समाचार दासी लेकर दरबार आ रही है जैसे सामने। के नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि कहो दासी हाँ क्या समाचार लेकर आई हो? महाराज, बड़ी रानी के एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहा? महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है? हाँ महाराज, ये तो परम सौभाग्य की बात है। मंत्रीवर, दासी को उपहार देकर विदा किया जाए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। महाराज, कहो दासी। महाराज, मछली रानी के एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहा? महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है? हाँ महाराज। मंत्रीवर, दासी को उपहार देकर ससम्मान विदा किया जाए। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कहो दासी। और छोटी रानी के दो पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहा? हाँ महाराज। छोटी रानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। जी हाँ महाराज। अहो भाग्य मेरे, कहा मैं एक पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान से विनती किया करता था, लेकिन आज परमात्मा ने मेरी सुन ली और मेरे चार पुत्रों का जन्म हुआ है। मंत्रीवर, महारानी के पुत्र होने की खुशी में दासी को उपहार दिया जाए और दरबार में नाच गाने का प्रबंध किया जाए। कह दुई कर जोरी स्तुति दोरी कही भी करमन माया ज्ञान अतीत मान वेद पुराण सोहार गावता तैयार हो जा। ये कामा रफिरानी हो कोठारी हमारी लीपा हो कोठारी हमारी लीपा हो। मोरे रामाया कहते गाजर दिखाया लावा वो दुसारे आते दो दुसारे आते बुआ। मेरे रामा आधा घर लीकर लीना ना दिया हो आटा नहीं हो आटा मोरी भौजी दैना दे तू सोने कई लारी बाहो धाराली बाबा हो राबाई धाराली बाब। अरे ये कनक
कहे भाऊजिया हो दूसरा लोटा पानी कहो दूसरा लोटा पानी मोरी नदी लई डाले तू घरे कैली पाऊनी हो तिलरिया नाई दे गयो तिलरिया नाई अरे ये सोहरा गवा कुछ नहीं गाँव चार दे बतू सब जने हैं जाए ऐसे राजा महाराजा किए हुए थे का ले वो बताओ हमारा खत लेके आया जे के पिरान है कहीं के जे उसे पूछा भला जे के पिराए वह जाने दूसरे के हूँ का जाने तू तो जानता है जे के पिराए वह जाने दूसरे के हूँ का जाने फिर आगे मजाक क्या करते हैं जानती है का भवा कहती है ना ये दहरवा जो परा है ना ये राजा के परा है अवखिया जो है ना उबर कई रानी का है आप जानी तू है परा अरे तू रहबू तो तोहरो के चला जाए कुछ ना कुछ तो कहती है का जानती है ए हो ललन तोहर चितावन कैसी चितवन कैसी हो चितवन कैसी ए हो ललन तोहर चितवन कैसी हे ललना हर चितावन कैसी हे ललना हर चितावन कैसी ए हो ललन तोहरे पापा कैसे हो पापा कैसे कुर्सी बैठे साहेबावा जैसे साहेबावा जैसे कुर्सी बैठे साहेबावा जैसे ए हो ललन तोरे मामा कैसे हो मामा कैसे सिकहर बियचे मुड़े है राजैसे हाँ लेकिन हम का कहते हैं आओ और रतिया भयो ना दिलाला और रतिया भयो ना दिलाला जगतिया